और अगली खबर जो हम आपको बताने जा रहे हैं उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर से यही खबर सामने आई है, जहां कार की बोनट से 100 मीटर तक एक कांस्टेबल को घसीटने का मामला सामने आया है और ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हुआ है। देखिए 1 मिनट में पूरी खबर। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में एक हैरतअंगेज मामला सामने आया है। एक कार चालक ने चेकिंग पर तैनात ट्रैफिक पुलिस वाले को टक्कर मार दी। इसके बाद कार चालक ने ट्रैफिक पुलिस को बोनट पर लटकाकर करीब 100 मीटर तक घसीट कर ले गया। ये घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। ट्रैफिक पुलिसकर्मी का दावा है कि उसने कार चालक को रोकने की कोशिश की, लेकिन ड्राइवर नहीं रुका। अब पीड़ित सिपाही ने मामले में केस दर्ज कराया है, जिसके आधार पर जांच की जा रही है। घटना 10 अक्टूबर की बताई जा रही है, जब ग्वालियर के झांसी रोड ट्रैफिक थाने में सिपाही ब्रिजेंद्र सिंह ड्यूटी कर रहे थे। नंबर प्लेट नहीं होने की वजह से जब ब्रिजेंद्र ने कार को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने स्पीड बढ़ा दी और उन्हें टक्कर मार दी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। ग्रेटर नोएडा की फ्यूजन सोसाइटी में लगी भीषण आग, बेसमेंट में आग लगने से अफरा तफरी का माहौल। आग की चपेट में आई कई गाड़ियां, कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में कोयले से भरे ट्रेलर में लगी भीषण आग। आग लगते ही ड्राइवर और हेल्पर ने कूदकर बचाई अपनी जान। फायर ब्रिगेड की टीम ने पाया आग पर काबू। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में तेज रफ्तार कार ने ट्रैफिक कांस्टेबल को मारी टक्कर, फिर 50 मीटर तक घसीटा। सीसीटीवी में घटना कैद। प्रयागराज में नाबालिग से रेप के बाद हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। बरेली जेल से फरार कैदी की पुलिस से मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में बदमाश के पैर में गोली लगी। पुलिस ने फरार होने के बाद रखा था 25,000 का इनाम। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में पुलिस और बदमाश के बीच हुई मुठभेड़। बदमाश के पैर में लगी गोली। मुठभेड़ के बाद पुलिस ने किया गिरफ्तार। गाजियाबाद में स्नैचिंग करने वाले बदमाश और पुलिस के बीच मुठभेड़ हो गई। फायरिंग में बदमाश के पैर में लगी गोली। कब्जे से चोरी की एक बाइक बरामद, तमंचा और कारतूस भी बरामद। उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में दबंग ने घर में घुसकर महिला से की मारपीट। मुकदमे में समझौता नहीं करने पर पीटा। मारपीट का वीडियो हो रहा वायरल। जम्मू कश्मीर में उमर अब्दुल्ला आज मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा गोपनीयता और पद की शपथ दिलाएंगे। शपथ ग्रहण समारोह स्थल के आसपास कड़ी सुरक्षा की गई। उमर अब्दुल्ला समेत 9 मंत्री लेंगे शपथ। सुबह करीब 11:30 बजे शुरू होगा शपथ ग्रहण समारोह। कांग्रेस के एक विधायक को मंत्रिमंडल में मिल सकती है जगह। नई सरकार के शपथ ग्रहण से पहले बोले फारूक अब्दुल्ला, 10 साल बाद यहां लोगों की हुकूमत होगी। मुझे उम्मीद है कि केंद्र सरकार बहुत जल्द राज्य का दर्जा बहाल करेगी। केंद्र सरकार जल्द से जल्द स्टेटहुड होगी। देखिए, खुशी का मौका है कि 10 साल के बाद यहाँ पे लोगों की हुकूमत होगी। लोगों की भी बहुत सी, उनकी भी उम्मीदें बहुत हैं। महाराष्ट्र चुनाव को लेकर बीजेपी मुख्यालय में आज होगी बड़ी बैठक। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में महाराष्ट्र के उम्मीदवारों के नामों पर होगी चर्चा। झारखंड चुनाव को लेकर दिल्ली में बीजेपी चुनाव समिति की हुई अहम बैठक। पीएम मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा समेत झारखंड चुनाव प्रभारी हिमंता बिस्वा शर्मा बैठक में शामिल हुए। पीएम मोदी ने झारखंड चुनाव में जीत का मंत्र दिया। हरियाणा में आज बीजेपी विधायक दल की होगी बैठक। पर्यवेक्षक के तौर पर गृहमंत्री अमित शाह और सीएम मोहन यादव रहेंगे मौजूद। बैठक में चुना जाएगा विधायक दल का नेता। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान। महाराष्ट्र के सभी 288 सीटों पर 20 नवंबर को एक ही चरण में डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। चुनाव आयोग ने झारखंड विधानसभा चुनाव की तारीखों का किया ऐलान। 2 चरणों में 13 और 20 नवंबर को होगा मतदान। पहले फेज में 43 सीटों पर तो दूसरे फेज में 38 सीटों पर डाले जाएंगे वोट। 23 नवंबर को आएंगे नतीजे। लोकसभा उपचुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ। वायनाड और यूपी की 9 सीटों पर 13 नवंबर को चुनाव। मिल्कीपुर सीट पर नहीं होगा चुनाव। बीएसपी ने यूपी की सभी 9 सीटों पर लड़ने का ऐलान किया। झारखंड में 2 चरणों में चुनाव को लेकर बोले बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे। झारखंड ने नक्सल से मुक्ति पा ली है, इसलिए 2 चरणों में चुनाव है। झारखंड में अभी तक 4 या 5 फेज में इलेक्शन होते थे, अब 2 फेज में इलेक्शन हो रहा है। इसका मतलब कि झारखंड ने नक्सलवाद से मुक्ति पा ली है। इसके लिए माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी धन्यवाद के पात्र हैं कि नक्सलिज्म खत्म हो गया, अब 2 फेज में होगा।
दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आपने कसी कमर, अरविंद केजरीवाल आज जनसंपर्क अभियान की शुरुआत करेंगे। सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई क्राइम ब्रांच का एक्शन तेज। बहराइच से आरोपी धर्मराज के रिश्तेदार हिरासत में। पुणे से भी एक शख्स को पकड़ा गया। सिद्दीकी हत्याकांड में मुंबई पुलिस लगातार कर रही है जांच पड़ताल। पाकिस्तान के इस्लामाबाद पहुंचे विदेश मंत्री एस जयशंकर शंघाई सहयोग संगठन के समिट में शामिल होंगे। 9 साल बाद किसी विदेश मंत्री का पाकिस्तान का दौरा। एससीओ समिट में एस जयशंकर और पाक पीएम शहबाज शरीफ की हुई मुलाकात। नवाज शरीफ बोले, अगर पीएम आते तो ज्यादा अच्छा होता, मैं जल्द उनसे करूंगा मुलाकात। भारत कनाडा विवाद पर अमेरिका का बयान। मैथ्यू मिलर ने कहा कि कनाडा के आरोपों को गंभीरता से लेने की जरूरत। भारत सरकार कनाडा और उसकी जांच में सहयोग करे। भारत और अमेरिका के बीच 32,000 करोड़ की डिफेंस डील सील। अमेरिका से 31 प्रेसिडेंट ड्रोन खरीदेगा भारत। देश में ही होगी मेंटेनेंस फैसिलिटी। अहमदाबाद में इंडिगो फ्लाइट की इमरजेंसी लैंडिंग। मुंबई से चलकर दिल्ली आने वाली फ्लाइट की देर रात 12:30 बजे हुई इमरजेंसी लैंडिंग। पिछले 48 घंटे में 7 विमानों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। फर्जी ईमेल के जरिए एयरलाइंस कंपनियों को भेजी गई धमकी। धमकी के बाद सुरक्षा एजेंसियां सतर्क। किसी विमान को अयोध्या तो किसी को कनाडा करना पड़ा डाइवर्ट। वक्फ संशोधन बिल पर जेपीसी में आज भी तकरार। विपक्षी सांसदों ने बैठक का बहिष्कार किया। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर अपमानजनक भाषा के इस्तेमाल का आरोप लगाया। और आज से असम की 2 दिन की यात्रा पर जाएंगे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। शिलांग में मेघालय कौशल और नवाचार केंद्र की रखेंगे आधारशिला। बहराइच में उपद्रवियों पर सीएम योगी की सख्ती। अब तक 52 उपद्रवी भेजे गए जेल। 2 और एफआईआर दर्ज। वीडियो और फुटेज के जरिए गिरफ्तारी हुई। लखीमपुर खीरी में बीजेपी विधायक योगेश वर्मा की पिटाई के मामले में दर्ज हुई एफआईआर। 6 दिन बाद विधायक की एफआईआर लिखी गई। बुलंदशहर में अवैध पटाखा फैक्ट्री पर पुलिस का छापा। मकान से 10 लाख रुपए के अवैध पटाखे बरामद। अवैध शराब को खेप भी पकड़ी गई। उत्तर प्रदेश के गोंडा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अमीक जामई पर दर्ज हुआ मुकदमा। अमीक जामई समेत 3 लोगों के खिलाफ दर्ज मुकदमा। जमीन दिलाने के नाम पर 26 लाख की ठगी का है आरोप। यूपी के कानपुर में जुलूस के दौरान 2 गुटों में हुई मारपीट। एक ही समुदाय के 2 पक्षों में मारपीट हो गई। वीडियो हुआ वायरल। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर में तेज रफ्तार 2 ट्रक आमने सामने से भिड़ गए। हादसे में एक चालक की मौत, दूसरे का इलाज जारी। यूपी के बरेली में लड़की का हाईवे पर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला, जहां प्रेमी से झगड़े के बाद फ्लाईओवर पर चढ़ी युवती परिवार के लोगों ने प्रेमी के साथ शादी करने से इनकार किया था। यूपी के शाहजहांपुर में दिखा तेज रफ्तार का कहर। कार ने बाइक सवार को मारी टक्कर। हादसे में बाइक सवार सिपाही की मौत, 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी। यूपी के सीतापुर में चलती कार में अचानक से आग लग गई। आग लगने से मची अफरा तफरी। कार सवार ने कूद कर किसी तरह से अपनी जान बचाई। कानपुर में साइबर जालसाजी का बड़ा खेल आया सामने। शेयर बाजार में दोगुने मुनाफा कमाने के नाम पर ठगी करने वाले गैंग का हुआ भंडाफोड़। पुलिस ने 4 शातिरों को किया गिरफ्तार। यूपी के बुलंदशहर में दबंग ने घर में घुसकर महिला से मारपीट की। मुकदमे में समझौता नहीं करने पर पीटा। मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में घर में घुसकर मां बेटी की हत्या का मामला है सामने। लूट के इरादे से फ्लैट में घुसे बदमाशों ने की हत्या। पुलिस कर रही मामले की छानबीन। यूपी के जौनपुर में 2 पक्षों में जमकर चले लात घुसे। लड़की से छेड़छाड़ को लेकर हुआ विवाद। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के बलिया में फर्जी अधिकारी को पुलिस ने धर दबोचा। नौकरी दिलाने के नाम पर करवाता था धोखाधड़ी। बागपत में जैविक जिहाद कांड का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हुआ। डिप्टी सीएमओ को परिवार समेत टीबी बैक्टीरिया देकर मारने की रची साजिश। दूसरे आरोपी मुशीर की तलाश अभी भी जारी। मुरादाबाद के रेस्टोरेंट में ग्राहकों से हुई मारपीट। पानी की बोतल को लेकर बढ़ा विवाद। मारपीट की पूरी घटना सीसीटीवी में हुई कैद। दक्षिणी लेबनान पर इजराइल ने किया जोरदार हमला। इजरायली हमले में 10 लोगों की मौत हो गई। करीब 15 लोग घायल हुए। लेबनान की राजधानी बेरूत में लगी भीषण आग। आग लगने के कारणों का खुलासा नहीं। इजरायली हमले में हुई है दर्जनों लोगों की मौत। इजरायली रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने ड्रोन विमानों का निरीक्षण किया। ईरान ने इजराइल पर किया था ड्रोन अटैक। रूस में भारी बर्फबारी के बाद हाईवे हुआ जाम। सैकड़ों ट्रक कतार में खड़े दिखाई दिए। दक्षिणी बोस्निया में बारिश, बाढ़ और लैंडस्लाइड से करीब 26 लोग की मौत। मृतकों की याद के लिए शोक सभा का आयोजन।
हिजबुल्लाह नेता कासिम ने इजराइल को धमकी के साथ संघर्ष विराम की अपील की और कहा कि समाधान संघर्ष विराम है। हम कमजोर होने की स्थिति में ऐसा नहीं कर रहे। अगर इजराइल ऐसा नहीं चाहता तो हम इसे जारी रखेंगे। यूक्रेन के जापोरोजिया में रूसी सैनिकों पर हमला हो गया। यूक्रेन ने किया मिसाइल से हमला। ईरान की शुश्तर रिफाइनरी में एक ईंधन टैंक में लगी भीषण आग हादसे में एक की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से जख्मी। चीन ने सफलतापूर्वक लॉन्च की नई सैटेलाइट। शाक्सी प्रांत में 18 सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च की गई। इजराइल की किरियत शमोना शहर का हमले के बाद हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर पर किया जोरदार अटैक। कहा हाइफा को भी किरियत शमोना की तरह कर देंगे बर्बाद। राजनीति, कला, संस्कृति का संगम, किसमें कितना है दम। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन 18 अक्टूबर सिर्फ रिपब्लिक भारत।